चैनल सीमा से सौंदर्य साधना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो देखते देखते व्यस्त रहें। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सारे संडे इवनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की बारी हमारी आगे कुछ अंदर की दिल की बातें करने की, इनसाइड ब्यूटी के लिए जो हमें चाहिए, जो हम चीज़ अंदर से फील करते हैं, जो सिर्फ बाहर से अप्लाई करके हम पे नहीं आएगी, जो हमने फील करना है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी उस चीज़ पे है कि 5 हैबिट्स जो बहुत हैप्पी इंसान, जो हमेशा आपको खुश मिजाज दिखते हैं, जो हमेशा आपको खुश दिखते हैं, उनकी 5 हैबिट्स क्या होती हैं। एक खुश इंसान आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, जो खुश इंसान से आप मिलते हैं तो वो 5 हैबिट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जितनी मुझे जानकारी है कि उनमें क्या क्या खासियत होती है और वो कैसे कैसे वो एक हैप्पी पर्सन, ऑल द टाइम हैप्पी गो लकी पर्सन बन पाते हैं। तो आज बात करते हैं हम कि आप वो 5 हैबिट्स कैसे अपना सकते हैं और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, जिससे आप भी हमेशा हैप्पी हैप्पी और स्माइलिंग स्माइलिंग रहें। चलिए बात करते हैं अपनी इस बात पर। हाँ जी गाइस, हैप्पी इंसान, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, आप एक इंसान से मिलते हैं, आप उससे पूछते हैं कि कैसे हो, तो हमेशा उसका जवाब बहुत रॉकिंग होता है, यार मस्त हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे में हूँ, ऐसा उसका जवाब होता है, आगे से रिप्लाई होता है और उसमें पूरी एनर्जी फिल हुई होती है। जब आप उसका रिप्लाई भी सुनेंगे, आप में भी वो वाइब्स आती हैं कि आप भी को भी अच्छा लगने लग जाता है। और वहीं पे एक दूसरे इंसान से आप मिलते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि कैसे हो, तो वो कहते हैं यार कट रही है, चढ़ रही है, काट रहे हैं, ठीक हूँ यार। तो उनका लो वाइब्रेशन होती है और उनका जो बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी भी लो होती है। क्या डिफरेंस है दोनों की ज़िंदगी में? क्या पहले वाले की ज़िंदगी में सारे खुश हैं और दूसरे वाले की ज़िंदगी में सारे दुख हैं? नॉट पॉसिबल। दोनों की ज़िंदगी में अप डाउन्स हैं। सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, वो हमारे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का। जो हमें सालों लगते हैं अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाने का, परसेप्शन, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग करने के लिए। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे वो ट्रेन करते हैं कि हमने हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखनी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो उसमें हमने पॉजिटिव देखना है। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? हमारी सोच का डिफरेंस है। सिर्फ हम कैसे सोचते हैं चीज़ों को लेकर। अगर हम ज़िंदगी को बहुत अच्छा एक रंगीन ज़िंदगी लेते हैं, एक ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए मुझे मस्त मज़ा ले रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स हैं उसको हम चेरिश करते हैं, अपनी लाइफ को चेरिश करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। कुछ साल पहले मैं एक अपनी आंटी के पास गई जिनका एक्सीडेंट हुआ था। एक आपको कहानी याद आई तो मैं कहानी बताने लगी हूँ। कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले, मैं एक आंटी के पास गई, उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो स्कूटर के पीछे बैठी हुई थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी एक पूरी टांग में फ्रैक्चर आ गया। तो मैं उनसे मिलने गई एंड आई फील सॉरी फॉर हर। मैंने बोला, वो आंटी अब आप परेशान होंगे। तो पता है उनका रिप्लाई क्या था? कहती, नहीं बेटा, ये तो 3 महीने के लिए मुझे रेस्ट मिला है, 3-4 महीने बहुत काम किया ज़िंदगी भर, भगवान भी चाहता था कि मैं रेस्ट करूं, इसलिए मुझे 3-4 महीने का रेस्ट दिया है। सोचो इससे कितना बुरा हो सकता था, मैं स्कूटर से गिरती और पीछे से कोई व्हीकल आता, मेरी टांग ही कट जाती है, मैं मर ही सकती थी। ये तो बहुत अच्छा एक भगवान ने मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ जो हो सकती थी, वो भगवान ने एक छोटी सी चीज़ में निकाल दी, सिर्फ मुझे एक फ्रैक्चर दिया है। एंड वो टाइम था कि मैंने सोचा, यस, दिस इज़ द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। उनका माइंड कितना पॉजिटिव था, उन्होंने एक नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिविटी देखी। और हम आमतौर क्या करते हैं, जब हमें दुखी हो रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो आपने क्या करना है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं छुपी होती है, आपने उस पॉजिटिविटी को निकालना है और उसके बारे में ही सोचना है। ट्रेन करना है अपने माइंड को कि हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी देखें, अगर नज़र नहीं भी आ रही तब भी देखें। तो जैसे जैसे हम बाय टाइम करते रहते हैं तो हमारा माइंड, जो फ्रेम ऑफ माइंड है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। हम नेगेटिविटी छोड़ना शुरू कर देते हैं, हम पॉजिटिव ही देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी एक अच्छी खुशहाली सी आने लग जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये। हाँ जी गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि मेक मेमोरीज एंड गेन एक्सपीरियंसेस। जो आपको ज़्यादातर हैप्पी पर्सन मिलेंगे ना, आपने उनको देखा होगा, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागते, वो मिनिमलिस्ट होते हैं। प्लस वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। प्लस वो चीज़ें बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने साथ, कैसी भी हो, एक मेमोरीज क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर उन लोगों के पास हमें ज़्यादातर मेमोरीज होती है। आप उनके पास बैठेंगे ना तो उनके पास बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारी कहानियाँ होती है बताने के लिए, जो उनके यहाँ होती है और जो उनको खुशी देती रहती है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बहुत बड़े बंगला, गाड़ी, उनके पीछे नहीं भागते हैं। वो अपना टाइम, एनर्जी और अपना पैसा
एक्सपीरियंस गेन करने में और मेमोरीज बनाने में ज़्यादा लगाते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आप किसी के खाने पे गए हैं, आपको डिनर पे इनवाइट किया हुआ है और आप उन्होंने रखी हुई 3 या 4 लाख की डाइनिंग टेबल, क्लासिक पीस है, आप उस पर बैठते हैं और आप खाना खाते हैं, खाना अच्छा नहीं होता, आपको मज़ा नहीं आता, तो आप क्या याद रखेंगे? आप वो टेबल याद रखेंगे या वो एक्सपीरियंस याद करेंगे कि यार वो मज़ा नहीं आया था? या आप दूसरी जगह एक फ्लोर पर बैठते हैं और खाना यम होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको सोल को एक शांति मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपकी सोल को। हमें खाने से सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि मैं तो फूडी हूँ, मुझे तो मिलता है, आपको भी मिलता होगा। तो जब हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, चाहे हमने फ्लोर पर बैठ के अपनी न्यूट्रिशन में हम फ्लोर पर बैठ के बहुत खाना खाते हैं, फ्लोर पर बैठ पे आपने खाना खाया हो ना, तब भी आप वो याद रखते हैं। 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको वो डाइनिंग टेबल याद नहीं रहेगी कि मैंने यार 3 लाख के डाइनिंग टेबल पे खाना खाया था, आपको वो खाना याद रहेगा। आपको उससे जुड़ी मेमोरी, आपको उससे जुड़ी हुई खुशी याद रहेगी कि आपने उस टाइम कैसा फील किया था। तो जो मेरा कहने का सिर्फ यही था कि जो हैप्पी पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर अपनी सारी एनर्जी, अपना पैसा, अपना जो टाइम होता है वो ज़्यादातर सारी मेमोरीज क्रिएट करने में लगाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करने में लगाते हैं, घूमने में, ट्रैवल करने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, अलग अलग लोगों से मिलने में, उनका कल्चर देखने में, उनके ट्रेडिशंस देखने में, वहाँ ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट की। वो है कि जितने भी आप हैप्पी गो लकी पर्सन देखेंगे वो ज़्यादातर सारे प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। ना वो पास्ट के ग्रजेस लेके साथ चल रहे होते हैं कि पास्ट में क्या ग्रजेस थे, क्या किसने मुझे कहा या क्या मैंने गलती करी, ना उसको लेके चलते हैं, और ना फ्यूचर की वो चिंता लेके चल रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जो है वो आज है, वो इस चीज़ पे चल रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ को आज है, ये दिन है, ये पल है, इस पल में मुझे कैसे जीना है और इस पल में कैसे एंजॉय करना है और इस पल में मैं कैसे प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, कैसे अपना दी बेस्ट कर सकता हूँ, वो सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। ना वो पास्ट पे ध्यान दे रहे होते हैं, ना वो फ्यूचर पे ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट को आप चेंज कर नहीं सकते और फ्यूचर में आपका कोई कंट्रोल है नहीं। जिस पे आपका कंट्रोल है सिर्फ वो है आज का यही पल। तो जितने भी आप हैप्पी गो लकी पर्सन, यस वाले पर्सन देखेंगे ना, वो हमेशा प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। अगर वो आज किसी फ्रेंड के साथ मिलने गए ना, तो वो सिर्फ उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, अपना फ़ोन देखकर, अपनी पुरानी बातों को याद करके या फ्यूचर का प्लानिंग करके वो परेशान नहीं हो रहे होते। वो उस टाइम को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करेंगे, मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने गए तो उसका पूरा लुत्फ़ लेंगे, कहीं पार्टी में गए हैं या अकेले ही बैठे हैं, लोन टाइम भी कर रहे हैं ना, तो उसका पूरा एंजॉय करते हैं। उसमें उनके दिमाग में वो खचड़ पचड़ नहीं चल रहा होता पास्ट और फ्यूचर का। तो सबसे बड़ी चीज़ है बी इन द प्रेजेंट। हाँ जी गाइस, जो चौथी चीज़ है वो है बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ज़्यादातर मैंने लोगों को कहते सुना है कि 3 होते हैं बैलेंस, जिससे हम एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को जज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। करियर हो गया, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हमारी हेल्थ हो गई। पर मेरे हिसाब से एक और चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी। ये 4 चीज़ें अगर आपने, एक गाड़ी की जैसे 4 टायर होते हैं ना, अगर आप इन 4 चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो एक आप मतलब मोटा मोटी हिसाब लगा सकते हैं कि आप एक हैप्पी और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, जिएंगे। तो वो 4 चीज़ें हैं, हमारी हो गई करियर, हमारा हो गया हेल्थ, हमारी हो गई रिलेशनशिप, हमारी होगी स्पिरिचुअलिटी। तो आपने इनको कैसे बैलेंस करना है? सबके पास 24 घंटे ही हैं, उस 24 घंटे को ही आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है कि आप इन चारों चीज़ों के लिए अपने टाइम निकाल सकें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे सकें, मेडिटेशन करें, दूसरों की कुछ हेल्प कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, अपने लाइफ पर्पस को जानने के ट्राई करें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। कोई तो पर्पस होगा ना, हर इंसान का, हर जो भी जीव जंतु यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, पर हम आधे से ज़्यादा 95% हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो लाइफ पर्पस पे भी ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें, तो उसको 1 आवर या 2 घंटे जितने भी आप दे सकते हैं उसको दें। अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, उसके लिए टाइम निकालें। हम मैक्सिमम क्या करें, आजकल खाना खा रहे हैं और दिमाग हमारा फ़ोन पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप चैट्स चल रही हैं, हमारे ऑफिस का आ गया है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, खाना जा रहा है मुँह पे पर हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो खाना मतलब हम उसको रिलिश ही नहीं कर पा रहे, तो हमारे शरीर को कैसे एक पोषण देगा, न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ देगा वो हमें। तो आप उसके लिए एक टाइम निकालें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, जो आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए टाइम निकालिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए
और चौथी चीज़ होगी अपनी करियर के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक मकसद दिया जाता है लाइफ में, आपका एक करियर होना चाहिए, आप उसमें वेल सेटल्ड होने चाहिए, जो आपका एम है ज़िंदगी में, एम्बिशन है, उसको आपको कैसे पूरा करना है। तो इन चारों चीज़ों में जब हम बैलेंस बना लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका अलोन टाइम भी आ जाता है, आप मी टाइम भी अपने आप को दीजिए। जब हम 24 घंटे में से इन चार चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो हम अपने कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन हमें खुशी देके जाता है। हम सेटिस्फाई रहते हैं अपनी लाइफ से भी, और हम खुद भी सेटिस्फाई रहते हैं, और जो हमारे आसपास होते हैं वो भी हम सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि हम उनको जो उनकी भी ज़रूरत है हमसे, जो वो चाहते हैं हमसे, हम उनको वो भी दे पा रहे हैं। इसलिए आप इन चार को अगर बैलेंस कर लेते हैं, किसी एक पे ज़्यादा ध्यान देके, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर मत करिए, उनको भी रखिए। चारों चीज़ों में बैलेंस लेके आइए। कैसे उनको बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी को मत भूलिए, यूनिवर्स को मत भूलिए, अपने लाइफ पर्पस को मत भूलिए। मेडिटेशन ज़रूर करें, वो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप यहाँ से शांत होते हैं तो आप वैसे ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। जी गाइस, जो मैं पांचवी चीज़ बताने वाली हूँ, आई नो आप सब कहेंगे बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। आई नो बहुत टफ है, मेरे से भी कई बार नहीं हो पाता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी नहीं हो पाता है, मैं भी करती हूँ, पर फिर मैं अपने आप को दोबारा सही करती हूँ, करेक्ट करती हूँ। ये पॉइंट है, डोंट एक्सपेक्ट। आप किसी से एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करिए। हम एक इंसान ही हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे हर चीज़ हो। भगवान से भी यहाँ तक कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा आपने देखा होगा, जब भी हम कभी मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमें हमारी लिस्ट बनी होती है, ये दे दे वो दे दे, हमेशा हाथ यूँ ही होता है। कभी हम उससे भी नहीं पूछते मैं आपके लिए क्या करूँ, हमारे मुंह पे कभी ये नहीं होता। हम उससे सिर्फ मांगते ही रहते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। सिर्फ लेना जान रहे हम, देना गिविंग नहीं आ रहा। हमें सिर्फ लेना आ रहा है कि हम सबसे मांग रहे हैं, हम सबसे एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। हम सिर्फ टेकर हो रखे हैं, हम गिवर नहीं हो रहे हैं। एक इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा टेकर है। भगवान के पास जाए तो मांगता है, ये कभी नहीं पूछता मेरा पर्पस क्या है, मैं ऐसा क्या करूं जो आप खुश हो जाओ। आप नेचर को देखिए, कोई सूरज देवता कभी पूछते हैं कि मैं तुझे ये दे रहा हूँ, तू मुझे क्या वापस दे रहा है? आप पेड़ पौधे, चिड़िया, खेत खलियान, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतना कुछ हम लेते हैं नेचर से, कभी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको क्या वापस कर रहे हैं? सिर्फ एक इंसान है जो एक्सपेक्ट करता रहता है हर किसी से कि तू मेरे लिए क्या करेगा, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तू मेरे लिए क्या करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना, हम वहाँ परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जब हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस करें, हम किसी को प्यार भी दे रहे हैं, तो आप, उस बंदे ने आपसे प्यार नहीं मांगा, आपका मन किया उसको प्यार देने का, उसको केयर देने का, उसको रिस्पेक्ट देने का, तो आप वो दे रहे हैं। तो फिर गिला शिकवा किस चीज़ का? फिर ये क्यों कि मुझे वापस मिला नहीं? तो जब हम ये गिला शिकवा ये करना दूर कर देते हैं ना, तो आप सच में एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, क्योंकि आपने किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत भी आपको वो बंदा दे रहा है उसमें आपको डबल खुशी मिलती है, क्योंकि अब वो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जब विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें कुछ मिलता है तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। अगर कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो आप ज़्यादा खुश होते हैं, और अगर आपको पता हो ना ये मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, तो वो खुशी आपको पहले ही पता होता है ये मुझे मिलने वाला है, वो खुशी गायब हो जाती है। तो प्लीज़ इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करिए, धीरे 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 करके हम उसको कम कर सकते हैं। हम ये आदत डाल सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाए धीरे धीरे करके। आप उसमें अपने आप को, माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाता है, पर हम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कम करें। और अगर हमारी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशंस की नहीं हुई तो उसको हम छोड़ना सीखें। इट्स ओके, मैंने किया, दैट्स इट, वो मेरा काम था, उसने नहीं किया मेरे लिए, इट्स ओके। ठीक है। हाँ जी गाइस, तो ये आज की 5 हैबिट्स थी जो मेजरली एक हैप्पी पर्सन्स में, आप मेजरली हैप्पी पर्सन जितने भी होते हैं, हैप्पी गो लकी पर्सन्स होते हैं, उनमें आप मेजरली ये देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं आप भी ज़िंदगी में खुश रहें कहीं ना कहीं, ये बातें हमें वैसे लिटरली सबको पता होती हैं। आज के टाइम में ये बातें सबको पता है। कोरोना टाइम ने हमें ज़्यादातर वैसे भी सिखा दी कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम है। पर जब एक दोस्त आपके आप होता है ना, आपको पता होता है, पर जब एक दोस्त आके, मुझे अपना दोस्त समझ लीजिए, जब आपको एक दोस्त आके वही चीज़ दोबारा रिपीट करता है तो आपको ज़्यादा आपकी यहाँ पे इफेक्ट करता है कि यस यार सही तो बोल रहा है या सही तो बोल रही है। तो अपना मुझे वो फ्रेंड मानिए, मैं आपकी वो दोस्त हूँ। अगर आप भी मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए। तो आज की ये टिप्स है कि आप हैप्पी गो लकी पर्सन बन सकते हैं।
खुश रह सकते हैं। हमारा मेन पर्पस है ज़िंदगी का खुश रहना। अगर सबसे पहला पर्पस देखा जाए ना लाइफ का, तो वो है खुश रहना, हंसना और दूसरों को भी खुशी देना। अपने भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखिए, यही हमारा मेन पर्पस है। यही हम कहते हैं सच्ची भक्ति इसी पे ही है। आपकी आत्मा भी संतुष्ट और दूसरे की आत्मा भी संतुष्ट, जिसको खुशी दे सकते हैं। अगर आपने एक पल की खुशी भी किसी और को दे दी ना, दैट्स इट, आपकी पूजा आज की होगी कंप्लीट, मेरा ये मानना है। चलिए गाइस, बातें बहुत सारी हो गई, तो होप करती हूँ आपको शायद इसमें से कुछ कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ इफेक्ट करे। अगर करे तो आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरी वीडियो देखते देखते व्यस्त रहे। बाय।